हाय फ्रेंड, मैं अयूब हुसैन आप सबों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कि किन लोगों को फ़ौज में आना चाहिए और किन लोगों को नहीं। क्योंकि वैसे लोगों को फ़ौज में आने से कोई फ़ायदा नहीं जो कि फ़ौज में आ तो जाएंगे पर लेकिन कुछ ही दिन में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको फिर सर्विस छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे लोग वो लोग हैं जो कि घर परिवार में बहुत आराम की ज़िंदगी जीते हैं। उनको गर्मी, बरसात, ठंड वो कभी देखे ही नहीं है। वैसे आदमी को क्या होता है कि फ़ौज में आने के बाद क्या होता है, अचानक उसको जब ट्रेनिंग कराया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बरसात होता है फिर भी दौड़ाया जाता है, ठंड रहता है फिर भी आपको ड्यूटी कराया जाता है। बहुत ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपका किसी भी मौसम, किसी भी ये इसमें आपको कराया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो आदमी जो घर में कभी किए नहीं है, अचानक क्या होता है कि जब उसको कराया जाता है तो वो टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए वैसे आदमी फ़ौज में आए जो सुबह उठ सकते हैं, जो सुबह सुबह शाम दिन रात जब भी उसको दौड़ाया जाए दौड़ सके, मेहनत कर सके। ठीक है, ड्यूटी ड्यूटी का प्रेशर भी हो तो माइंडली टेंशन में ना आए। ठीक है, उसके अलावे कभी भी उसको कुछ भी बताया जाए तो उसका माइंड शांत हो। होता क्या है अक्सर कि अचानक किसी जवान को ड्यूटी के लिए बताया जाता है तो वो टेंशन में आ जाता है। अचानक वो घर परिवार में सोने का आदत होता है, फिर घर परिवार में माँ बाप के द्वारा अच्छे से खाना पीना हर चीज़। कई बार ऐसा होता है कि ड्यूटी के दौरान हमें खाना भी नहीं मिल पाता है। बहुत ऐसी समस्याएं फौज में जो आती है, और अचानक क्या होता है कि उसको जब होता है इस परिस्थिति होता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। और ऐसे में बहुत जवान क्या करते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए वैसे जवान फौज में आए जो इन सब माइंडली टेंशन को झेल सके। आपको अगर छुट्टी नहीं भी मिल रहा है तो आप बर्दाश्त कर सको, क्योंकि फौज है। फौज एक सर्विस नहीं है, ये एक देश सेवा है। अगर सर्विस होता तो आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ छुट्टी मिलती है, लेकिन यहाँ सर्विस से ज़्यादा आपको क्या है, आप एक देश सेवा के लिए आ रहे हैं। अगर आपको सर्विस करना है तो आप टीचर में जाइए, रेलवे में जाइए। बहुत ऐसे जॉब है जो कि सर्विस है रियल में, क्योंकि वहाँ क्या होता है टाइम पे छुट्टी मिलता है। आप घर परिवार भी देख सकते हैं, घर परिवार के साथ रह सकते हैं, आपको हर बेनिफिट मिलता है। लेकिन फ़ौज में अगर आप आ जाते हैं तो आप घर परिवार से भी दूर रहते हैं, आपको छुट्टी का भी समस्या होता है। बहुत ऐसी परिस्थिति आता है जबकि आप चाह के भी आप घर नहीं जा पाएंगे। पैसा तो आपको मिलेगा लेकिन आप घर का सुख नहीं देख पाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए वैसे जवान फौज में आए जो अपने आप को माइंडली, फिजिकली हर तरह से तैयार हो के आए कि हमको किसी भी परिस्थिति में हम फौज में रह सके और हम फौज को झेल सके। नहीं तो ऐसे में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप आएंगे सोचेंगे कि मैं झेल लूँगा, और अचानक क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग में वो सब कराया जाएगा जो कि आपने लाइफ में कभी नहीं किया हो, और अचानक जो इस वक्त प्रेशर पड़ेगा तो आप भाग जाइएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपका सर्विस बेकार हो जाएगा। ना आप सर्विस में रहिएगा, आपका सर्टिफिकेट भी जमा हो जाएगा, आप दूसरे सर्विस भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे सर्विस में मत आइए जहाँ आपको लगता है कि आप नहीं बर्दाश्त कर पाइएगा। और अगर आपको आने का है तो सबसे पहले अपने आप को एक फौजी बनिए। फौजी बनाने के लिए आपको सुबह सुबह दौड़ धूप, फिजिकल एक्टिविटी, अपने आप को मेंटली इतना तैयार कर लीजिए कि आपको किसी भी परिस्थिति में रखा जाए आप रह लें। जैसे कि एक जानवर, इंसान और जानवर में आप देखे होंगे कि जानवर को किसी भी परिस्थिति में आप रख लीजिए वो रह लेता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए आप कि अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप किसी भी परिस्थिति में रह सके। ठीक है।